हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट, संविधान क्यों और कैसे। पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर के अध्ययन के पश्चात हम क्या क्या जानेंगे। संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को देता क्या है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, भारत का संविधान कैसे बना। तो पहले हम देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। बेसिकली संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा एक देश शासित होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित व अलिखित। लिखित संविधान ऐसा संविधान है जो दस्तावेजों के संग्रह में लिखा गया होता है। एग्जाम्पल के हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। अलिखित संविधान ऐसा संविधान है जो एक दस्तावेज में नहीं लिखा गया है बल्कि रीति रिवाजों, परंपराओं, अदालती फैसलों और संसद के कानूनों के माध्यम से विकसित हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान समाज को देता क्या है। संविधान समाज में तालमेल बढ़ाता है। ये जैसे कि हम भारत में देखते हैं विभिन्न समुदाय के लोग होते हैं जिनका सोच, विचार, धर्म, जाति भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इन सब के बीच में तालमेल बढ़ाने का काम संविधान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना होता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। संविधान जो है सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, ये संविधान का तीसरा काम है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान समाज के आकांक्षाओं को और लक्ष्यों को पूरा करता है। ये चौथा काम है संविधान का कि वो समाज के आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करती है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। अन्य देशों में अगर आप जाते हैं तो संविधान के द्वारा ही आपकी पहचान होती है कि आप इस देश से हैं, उसका संविधान ऐसे है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान कैसे बना। अब हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा से आप समझ सकते हैं जहाँ पे कई सारे लोग मिलकर संविधान को बनाते हैं कि उसमें कौन से रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं संविधान सभा कैसे बना। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा की रचना की गई। कैबिनेट मिशन जो अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी उसके द्वारा ही संविधान सभा की रचना की गई थी। इस योजना के अनुसार अब इस योजना में क्या क्या था यह हम देखेंगे। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। जितने प्रांत थे, देशी रियासतें थी, उनके जो ग्रुप्स थे जनसंख्या के अनुपात में, मतलब 10 लाख पब्लिक पर एक सीट दी गई थी प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को। ठीक है, उनके ग्रुप्स को। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से 292 सदस्य तथा देशी रियासतों को 93 आवंटित की गई थी। क्या सीटें आवंटित की गई थी, मतलब इतनी सीटें दी गई थी। प्रत्यक्ष जहाँ पे ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट शासन करती थी वहाँ से 292 सदस्य आए थे, और देशी रियासत जहाँ पे राजा के द्वारा ब्रिटिश जो है वो शासन करते थे उनकी उधर से 93 सीटें दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में बांटा गया। 3 समुदाय में बांट दिया गया था, मुसलमान, सिख और सामान्य। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा किया गया था। प्रांत के लोग थे, जो समुदाय के सदस्यों को, मतलब ग्रुप्स के जो मेन सदस्य थे, उनका चुनाव कैसे किया गया था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव उनके परामर्श द्वारा किया गया था, मतलब परामर्श किया था, विचार करके उसके बाद चुन लिया गया था, ऐसे हुआ था। नेक्स्ट जून 1947 माउंटबेटन के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। अब क्या हो गया, 1947 में माउंटबेटन के अनुसार क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए। भारत से ही पाकिस्तान बन गया, बंटवारा हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परिणाम स्वरूप। अब इसका परिणाम क्या हुआ, पाकिस्तान के सदस्य विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। अब जो मेंबर पाकिस्तान से आते थे वो परिणाम स्वरूप जो मतलब जो पाकिस्तान के मेंबर जो पाकिस्तान की साइड से चुनकर आए थे, अब वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। ठीक है, पहले हम देख सकते हैं कितनी थी, 292 मतलब 93, अब 299 रह गई टोटल में से। 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। मतलब जो संविधान बन चुका था, सब कुछ हो चुका था, तो एंड में 1949 को 26 नवंबर 1949 को टोटल 284 सदस्य जो उपस्थित थे उन्होंने ही सिग्नेचर किया था संविधान पर। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण। अब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये देखते हैं। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी सदस्य। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी देखिएगा, स्थायी अस्थायी, ठीक है, अस्थायी सदस्य बनाया गया था दूसरी बैठक में। और संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है, 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जैसे कि हम पढ़ते हैं किसी भी किताब में आप देखते हैं तो पहले प्रस्तावना होती है। यही प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसको स्वीकार कर लेते हैं प्रस्तावना को। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका काफ़ी योगदान रहा है भारतीय संविधान में, उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। इसमें कुल मतलब अब इतना समय लगा तो इसमें टोटल 146 बैठकें हुई थी। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था हमारा संविधान, परंतु इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू किया गया। हमारे संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन इसको लागू किया गया भारत में 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में इसमें थोड़े बदलाव आए हैं, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं।